ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतिकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते यदि विद्यादर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य कुंद कुंद महाराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। कंकर शंकर बनने का मंत्र मांग रहे हैं। हमें ऐसा कोई मंत्र दे दो ताकि हम हीरा बने और सोने जैसे खरे बन सकें। हीरा मूल्यवान होता है, सोना शुद्धता के मामले में प्रसिद्ध होता है। जीवन को बहुमूल्य और पवित्र बनाने का मंत्र मांगा जा रहा है। देखो, जीवन बहुमूल्य तब बनता है जब पवित्र बन जाता है। यदि हमारा जीवन पवित्र बन गया, सोना जैसा शुद्ध हो गया, तो हीरे जैसी कीमत तो अपने आप हो जाया करती है। लेकिन सबसे पहले चाहिए पवित्रता। जिसका मन पवित्र होता है, हर किसी के दिल में उसका चित्र होता है। अच्छे सुनना, जिसका मन पवित्र होता है, हर किसी के दिल में उसका चित्र होता है। वह दुनिया में कहीं भी चला जाए, वह दुनिया में कहीं भी चला जाए बंधु, हर कोई उसका मित्र होता है। हर कोई उसका मित्र बनाने का प्रयास ना करें, अपने मन को पवित्र बनाने का प्रयास करें। और जैसा तुम्हारा सोना जैसा मन पवित्र हो जाएगा, हीरे जैसी कीमत आपकी अपने आप हो जाएगी। हीरे जैसी कीमत चाहते हो तो सोने जैसी पवित्रता, कंचन जैसा स्वच्छ और निर्मल बनने का प्रयास करो। अपने आप आपको हीरे जैसी कीमत मिलने लगेगी। कंकरों की प्रार्थना सुनकर माटी की मुस्कान मुखरित हुई। संयम की राह चलो, राही बनना ही तो हीरा बनना है। स्वयं राही शब्द ही विलोम रूप से कह रहा है, राही हीरा। और इतना कठोर बनना होगा कि तन और मन को तप की आग में तपा तपा कर, जला जला कर राख करना होगा। इतना घोर करना होगा, तभी कहीं चेतन आत्मा खरा उतरेगा। खरा शब्द भी स्वयं विलोम रूप से कह रहा है, राख बने बिना खरा दर्शन कहाँ। राख खरा, आशीष के हाथ उठाती सी माटी की मुद्रा, उदार समुद्रा। यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि संयम की राह चलो, राही बनना तो हीरा बनना है। क्योंकि राही विलोम रूप में कह रहा है, हीरा। पहले रा ही था, फिर हाय इस तरफ कर दो ही, और रा इस तरफ, तो हीरा हो जाएगा। अर्थात जो मोक्ष मार्ग पर बढ़ता है, जो धर्म मार्ग पर बढ़ता है, वो दुनिया के सामने हीरा जैसा चमकता है, हीरा बन करके सामने आ जाता है। हीरा बनना चाहते हो तो राही बनो, मोक्ष मार्ग के राही बनो। हीरे को तराश दिया, परख लिया। हीरे को परख लिया, गुरु ज्ञान। हाँ, ज्ञान सागर महाराज ने किसको परख लिया? हीरे को परख लिया। पर ऐसा तराश दिया,
बन गए विद्यासागर। समझ गए? तो ऐसा है हमारा जीवन, तो हीरा है, बस तराशा नहीं गया है। तराशना जरूरी है, जब तक तराशा नहीं जाएगा। लेकिन किससे तराशना है? ऐसे गुरु की तलाश करना भी जरूरी है। जब गुरु की तलाश हो जाती है, हीरा तराशा जाता है, तो उसका मूल अपने आप बढ़ जाता है। वश्य हीरा राही बनो। इज्जत किसको मिलती है? जो मात्र राग द्वेष विषय भोग में पड़ा रहता है उसको मिलती है, कि जो राग द्वेष और मोह आदि छोड़ करके कल्याण करता है उसको मिलती है। तो सुनो, इज्जत उससे मिली जो घर छोड़ बन गए। इज्जत उन्हें मिली जो घर छोड़ बन गए। फूल सर पर वही चढ़े जो चमन से निकल गए, जो चमन से वही फूल भगवान के चरणों में चढ़ता है या लोगों के सिर पर चढ़ता है जो चमन से निकल जाता है, और इज्जत उसे मिलती है, पूज्य वो बनता है जो घर छोड़ जंगल की राह को चुनता है, मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ता है। यदि आप चाहते हो कि मेरी पूज्यता हो, मेरा जीवन का मूल्य बढ़े, मैं शुद्ध और पवित्र बनूं, तो बस विषय वासनाओं के घर से बाहर निकलो, राग द्वेष कसाई की बंकर से बाहर निकलो। तब आपको मालूम पड़ेगा कि कीमत कैसे बढ़ाई जाती है, कीमत कैसे होती है। यह शरीर जो है निंदनीय भी है, प्रशंसनीय भी है। इसकी दो कोणों की कीमत भी नहीं है, और इतनी भी कीमत है कोई दुनिया में खरीद न सके। इस शरीर की दो कोणों की कीमत नहीं है, लेकिन इतनी भी है कि कोई खरीद ना सके। ये विषय भोगों में लगा दो ये शरीर, तो इसकी दो कोणों की कीमत है, इसकी कोई इज्जत नहीं है विषय भोग में लगे हुए व्यक्ति की। लेकिन यदि इसे संयम की राह पर लगा दो, मोक्ष मार्ग पर लगा दो, इसे कोई खरीद नहीं सकता। संयमी जो होता है वो अमूल्य हो जाता है, पूज्य हो जाता है, उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। शरीर भी पूजा जाता है, क्यों? क्योंकि उसी के माध्यम से धर्म ध्यान हुआ करता है। जिनका शरीर भोगों में लगा हुआ है समझो निंदनीय है, और जिनका शरीर धर्म ध्यान में लगा हुआ है वह पूजनीय है। देवता भी बार बार उनको प्रणाम करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। धन्य है आपने पूरा का पूरा जीवन किस में लगा दिया? धर्म ध्यान में लगा दिया, आत्म कल्याण में लगा दिया, विषय भोगों को छोड़ने में लगा दिया, पापों को छोड़ने में लगा दिया, कसायों को छोड़ने में लगा दिया। धन्य आप। अब हम आपको नहीं छोड़ सकते। देवता भी क्या कहते हैं? अब हम आपको नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि आपने सब कुछ छोड़ दिया, इसलिए हम आपको छोड़ेंगे ही नहीं, आपके पास ही रहेंगे। आपने सब तो छोड़ दिया, इसलिए हम आपके पास आए। इसलिए नहीं आपके पास आए कि आपके पास कुछ है, नहीं आपके पास कुछ नहीं इसलिए आए। क्या? सम्यक दृष्टि इसलिए नहीं आता कि उनके पास कुछ है, इसलिए आता है कि उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ तो सबके पास है। और जिसके पास कुछ नहीं होता, सही बता दें, जिसका कुछ होता है उसका कुछ होता है, सब कुछ नहीं होता। और जिसके पास कुछ नहीं होता उसका कुछ नहीं होता, बाकी सब कुछ होता है, सब कुछ होता है उसके पास। वो समझता है यहीं तो सब कुछ मिलने वाला है। जो कुछ मिलेगा, जैसा भी उत्थान होगा, वह सब मात्र संयमी की शरण में आने से ही मिलेगी, संयम को धारण करने से ही उपलब्ध होने वाला है। हे भगवान, हे गुरु, आप दुनिया में रहते हो पर दुनिया आपके अंदर नहीं है। हे गुरुवर, आप दुनिया में रहते हो पर दुनिया आपके अंदर नहीं है। हे गुरुवर, आपके पास दुनिया का कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो दुनिया में नहीं मिलता वो ही आपके पास मिलता है। दुनिया का कुछ नहीं मिलता, लेकिन दुनिया में जहाँ कहीं कुछ नहीं मिलता, वो चीज़ कहाँ मिलती है? वो गुरु के चरणों में मिलती है। ये विश्वास है, ये हमारा श्रद्धा का विषय, ये अंतरंग बताता है कि हमें क्या उपलब्ध हुआ, गुरु के पास क्या प्राप्त होता है, वो बता नहीं सकते। आनंद की अनुभूति बताई नहीं जाती, की जाती है। आनंद को बताया नहीं जा सकता। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति गुड़ खा ले और उससे कोई पूछा जाए कैसा लग रहा है गुड़, वो क्या करेगा? बता पाएगा क्या? गूंगा गुड़ का स्वाद नहीं बता पाता। वैसे ही प्रभु और गुरु के चरणों में क्या मिलता है, ये दुनिया को दिखाया नहीं जा सकता, मात्र महसूस किया जाता है।
गुरु संग जुड़ गई प्रीत की दुनिया क्या जाने, गुरु संग जुड़ गई प्रीत की दुनिया क्या जाने, अरे वो जाने कि हम जाने, अरे गुरु संग मिल गई कि दुनिया क्या जाने, अरे मन का मिल गया मीत की दुनिया क्या जाने। ये आप लोग भजन सुनते सुनते मुझे भी याद हो जाता है। क्या मिला ये हम नहीं बता सकते दुनिया के लिए, जो हमें उपलब्ध हुआ है हम जानते, उसको महसूस कीते हैं, क्योंकि अभी तक जिससे जुड़े जिससे मिले। सुने ना, किसी ने दुनिया में मुझे जगा दी, किसी ने दुनिया में मुझे दगा दिया, किसी ने दुनिया में मुझे भगा दिया, किसी ने दुनिया में मुझे भगा दिया, किसी ने दुनिया में मुझे दगा दिया। एक गुरु महाराज है जिन्होंने अनादि काल की निद्रा से, विषय भोगों की निद्रा से, मोह की निद्रा से मुझे आज जगा दिया, मुझे आज जगा दिया। किस किस को बताऊं कि मैं जाग चुका हूँ? जागे तो सब लग रहे हैं, लेकिन जागे कौन है? जागे वही हैं जो विषय कषाओं की मोह की निद्रा में नहीं सो रहे हैं, बल्कि भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, प्रभु की भक्ति में लगे हुए हैं, मोक्ष मार्ग पर लगे हुए हैं। वही जागे हैं, बाकी तो सब अभागे। वही जागे हैं, बाकी सब अभागे हैं। जागे वही हैं जो इस सब चीज़ को समझ करके आत्म कल्याण में प्रवृत्त हैं। यहाँ वहाँ की बातों को छोड़ करके मात्र मुझे कहीं ना कहीं से गुरु का सानिध्य मिल गया, मुझे गुरु का चरण छूने का सौभाग्य मिल गया, गुरु का आहार का सौभाग्य मिल गया, प्रवचन का सौभाग्य मिल गया, चतुर्मास का सौभाग्य मिल गया, ऐसा सोच करके आनंद का बाकी तो अभागे हैं, ये समझ के चलो कुछ भी नहीं मिला। एक गांव में मेरा चातुर्मास हुआ, पहली बार किसी मुनि महाराज का चतुर्मास हुआ था उस नगर में। जैसे कई बार तो मैंने ज्ञानोदय में हो रहा है किसी मुनि महाराज का चातुर्मास, ग्राम में ऐसे ही नहीं, ज्ञानोदय परिवार में ऐसा ग्राम में। तो वहाँ मैंने कहा भाई अब अच्छा हुआ कि आप स्वर्ग जाएंगे तो कोई आपसे पूछेगा कि आपने स्वर्ग कैसे उपलब्ध किया। पहले तो कृपा हो गई होगी, किसी ने कृपा वर्षा दी होगी, भगवान की कृपा, गुरु की कृपा हो गई होगी, सो आप स्वर्ग हो गए, स्वर्ग पहुंच गए। लेकिन अब दावे के साथ कह सकते हो हमने चातुर्मास में तन मन धन समर्पित किया है, पुरुषार्थ से स्वर्ग आए हैं, किसी कृपा से स्वर्ग नहीं आए हैं। हम अपने पुरुषार्थ से आए हैं, हमने ऐसे भाव बनाए, ऐसी साधना की, ऐसा किया हमने जिससे हम क्या आए, आपको अपने बल पर। उसका महत्व अलग होता है। देखो ना, दो टीवी होती, टीवी समझते ना आप, तो अब तो टीवी खत्म हो गई, क्या आ गई वो एलसीडी। पहले के ज़माने में टीवी होती थी, तो एक टीवी जो होती थी वो ससुराल से मिलती थी, तो बिगड़ जाती थी और बेटा आकर बोलता था पापा 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 टीवी बिगड़ गई। कौन सी वाली? बोले वो जो मामा के यहाँ से थी। बोले बिगड़ तो जाने दो। दहेज की टीवी की कीमत नहीं होती थी। पुण्य से पला व्यक्ति ज़रा कीमत नहीं समझता, जो कमाई है यदि वो बिगड़ गई तत्काल सुधारने के लिए जाता था। ऐसी ये पुण्य कमाया है, उससे हम स्वर्ग आए हैं, हम किसी कृपा से नहीं आए, हमने स्वयं पुरुषार्थ किया है उससे आए। तो दहेज के पुण्य से नहीं जाना, किसके पुण्य से जाना? कृपा के पुण्य से नहीं, बल्कि पुरुषार्थ के पुण्य से स्वर्ग को उपलब्ध करना। जो भी संसार में प्राप्त करो उसका आनंद अलग होता है, बहुत आनंद होता है। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ की बात अलग होती है। गांव में ऐसा होता था, जो खरीद कर खाते थे फल, उसका आनंद नहीं आता था। जो खेत पर स्वयं जाओ, पेड़ पर चढ़ जाओ, चढ़ के बाद तोड़ो खाओ, उसका स्वाद अलग ही आता था। बोलो, उसका अलग। और दूसरे की बनी हुई रोटी को खाओ तो नखरे दिखते हैं, ये जल गई, ऐसी है, कच्ची है। और स्वयं बना के खाओ तो जली रोटी भी अच्छी लगती है। क्यों? पुरुषार्थ से। ऐसे ही बंधु धर्म क्षेत्र पर ध्यान रखना, अपना पुण्य है, जला हो कैसा भी हो बहुत अच्छा लगेगा आपको, लेकिन पुरुषार्थ वाला पुण्य होना चाहिए, कृपा वाला पुण्य नहीं होना चाहिए। बड़ा आनंद आता है उसका। पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ क्या था, मिल रहा है, उसको कौन टाल सकता है। मैं तो हमेशा ऐसे ही कहता हूँ, बिन मांगे मोती मिले। नहीं, हम थोड़ा बदल देते हैं, थोड़ा हमारा बदलने का तरीका अलग है। बिन मांगे मोती मिले, जैसे ज्ञानोदय वालों को मैं कौन होता कि चतुर्मास दूँ, मैं कौन होता कि यहाँ पर रहूँ, है ना। तो मैं कह रहा हूँ
बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न नोन। बुंदेलखंड में नमक को क्या बोलते हैं? नोन। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न नोन, और जाखे गुरुवर दीत है हरने वालों को। तुमने पुरुषार्थ किया, गुरु महाराज का आशीर्वाद मिला, चातुर्मास मिल गया, मैंने क्या किया? समझ में आया? इसी कृपा नहीं, सब पुरुषार्थ से करो। पुरुषार्थ से जब मिलता है उसका अलग आनंद मिलता है। पुरुषार्थ के माध्यम से सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर कहे संयम की राह चलो भैया, राही बनना ही तो हीरा बनना है। कौन नहीं चाहता कि मैं मूल्यवान बनूं, लेकिन कार्य मूल्यहीन करता है। बनना चाहता है मूल्यवान, लेकिन कार्य मूल्यहीन करता है। जो मूल्यहीन कार्य करता है वो कभी मूल्यवान नहीं बन पाता। जो मूल्यहीन कार्य छोड़ करके मूल्यवान कार्य करता है, यानी जिसकी संसार में इज्जत है, गुरु के भगवान के दरबार में इज्जत है, ऐसे कार्य करता है, जो उनका उपदेश को सुनता है, अमल करता है, वो कुछ ना करे तो भी अपने आप मूल्यवान बन जाता है। आप लोग अर्घ्य चढ़ाते हो? कितने लोग अर्घ्य चढ़ाते हैं? हाथ ऊपर करना। इतने लोग अर्घ्य चढ़ाते हैं। अब कौन बताएगा अर्घ्य किसे कहते हैं? अर्घ्य किसे कहते हैं? 8 द्रव्यों के मिश्रण का ये थोड़ा सा कर रहा है। आप लोगों की अभी तक यही धारणा है अर्घ्य के बारे में कि अर्घ्य उसे कहते हैं जिसमें 8 द्रव्य मिला दी जाएं, उसका नाम क्या हो गया? अर्घ्य हो गया। ठीक है, यही धारणा आपके अभी तक बनी हुई है। 8 द्रव्यों को मिला रहे तो अर्घ्य बन जाता है। पर सुनो, अर्घ्य का अर्थ क्या होता है? अर्घ्य का अर्थ होता है मूल्यवान। अर्घ्य का अर्थ होता है मूल्यवान। 8 द्रव्य का मिश्रण आपने अर्घ्य बनाया, लेकिन उसका यदि हम शब्दकोश में देखें तो उसका अर्थ मिलता है, अर्घ्य का अर्थ होता है मूल्यवान। अब आप लोग सुनते आ रहे हो कि राजा को अर्घ्य चढ़ाया, देवी देवताओं को अर्घ्य चढ़ाया, ऐसा सुनते आ रहे हैं ना आप लोग। इसलिए आप लोग देवी देवताओं को भी कुछ लोग अर्घ्य चढ़ाने लगे, उसका सपोर्ट करने लगे कि भैया उस ग्रंथ में लिखा है प्रथमायोग में उन्होंने फलाने देवता को अर्घ्य चढ़ाया, फलाने देवता को अर्घ्य चढ़ाया, इनको अर्घ्य चढ़ाया। अर्घ्य का अर्थ है ये 8 द्रव्य नहीं होती हैं आपकी। अर्घ्य का अर्थ है मूल्यवान वस्तु देना। राजा को मूल्यवान वस्तु भेंट की, देवताओं को मूल्यवान वस्तु दे दी। समझ में आ रहा है आपको? मूल्यवान वस्तु उनके पास रखना ये अर्घ्य है। इसलिए आप कहते हो अनर्घ्य पद प्राप्ताई अर्घम निर्वपामति, यानी अनर्घ्य माने होता है जिसका कोई मूल्य ना हो। अमूल्य पद को पाने के लिए मूल्यवान वस्तु समर्पित करता हूँ, इसका नाम अर्घ्य है। इसलिए पहले अर्घ्य में मात्र चावल नहीं होते थे। अर्घ्य में पहले मोती होते थे, रत्न होते थे, ये मूल्यवान चीज़ें होती थी। गजमोती चढ़ा करके दर्शन करेंगे हम, रत्न चढ़ा करके दर्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि मूल्यवान वस्तु का नाम अर्घ्य हुआ करता है। जहाँ मूल्यवान वस्तु भगवान के चरणों में चढ़ाएंगे तो हमें अमूल्य वस्तु प्राप्त हो। जैसे सुख है अमूल्य है, जैसे शांति है अमूल्य है, समता परिणाम है अमूल्य है, संयम है अमूल्य है, मोक्ष पर है अमूल्य है, ये सब अमूल्य हैं। हम अर्घ्य क्यों चढ़ा रहे हैं? क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें इस जीवन में प्राप्त करना है। इसलिए अनर्घ्य पद प्राप्त है अर्घम निर्वपामति, जिसमें उस पद का क्षय ना हो, ऐसा पद हमारे लिए प्राप्त हो, ऐसी चीज़ें प्राप्त हों जो हमारे लिए आगे चल करके मोक्ष का साधन बनाए। इसलिए हम अर्घ्य चढ़ाते हैं। अब मात्र आप एक चटक, एक बादाम, एक लौंग और चावल, इसका नाम अर्घ्य मत समझना। अर्घ्य का अर्थ है मूल्यवान वस्तु प्रभु के गुरु के चरणों में समर्पित करना, इसका नाम अर्घ्य है। समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ, तो अर्घ्य चढ़ाना, ये मत देखना कि कौन से चावल है, कौन सी चीज़ है, मूल्यवान वस्तु है कि नहीं उसे देखो आप कितने मूल्य की है। जितने मूल्य की चढ़ाओगे उतना मूल्य पाओगे। इसलिए मूल्यवान वस्तु अवश्य चढ़ाना चाहिए। बिना मूल्यवान वस्तुओं के अर्घ्य नहीं बनता। मात्र टूटे चावल लेकर के अर्घ्य की जो परंपरा चल रही है वो गलत है। जो आपको लेकर चलना चाहिए अच्छे चावल लेकर के चलो,
जैसे आप खाते हो, ऐसा ना हो कंट्रोल के चावल लेके आ जाओ, पूजन के चावल अलग होते हैं, भोजन के चावल अलग होते हैं, ऐसा बना करके नहीं चलना। यहाँ के नहीं होते कंट्रोल के, यहाँ मतलब इस पर कंट्रोल है। तो कहने का तात्पर्य अच्छे अच्छे चावल हो, अच्छे अच्छे द्रव्य हो, भगवान को चढ़ाने के लिए हम जा रहे हैं। किसको चढ़ाने जा रहे हैं? भगवान के चरणों में चढ़ा रहे, गुरु के चरणों में चढ़ा रहे। और आपको मालूम है, जैसा खेत में बीज बोया जाता है वैसी फसल आती है। अच्छा बोओगे अच्छा पाओगे, मूल्यवान बोओगे अमूल्य वस्तु पाओगे। ये नहीं है। इसलिए क्या चीज़ कही थी मैंने? अर्घ। अर्घ के बहुत सारे मायने होते हैं, समझ में आ रहा है ना? इसलिए समय अर्घ भेंट नहीं किया जाता, अर्घ समर्पित किया जाता है। एक बार की बात है, प्रवचन सभा चल रही थी, संस्मरण याद आ रहा है, शायद बीना बारह का प्रसंग है। उस समय मंच का संचालन कोई कर रहा था, तो आप लोग मंच पर जब संचालन करते उस समय दीप प्रज्वलन कराते हैं, शास्त्र प्रदान कराते हैं। तो किसी ने मंच पर बोला कि अब फलाने फलाने श्रावक श्रेष्ठी आएंगे और आचार्य भगवंत के कर कमलों में शास्त्र भेंट करेंगे। जैसे ही शास्त्र भेंट करेंगे ऐसा बोला, ऐसे आचार्य से धीरे से हम लोग को इशारा करते हैं, इन लोगों को समझाओ, इन लोगों को समझाओ, ये भेंट बोल रहे हैं, भेंट। क्या बोल रहे हैं? भेंट बोल रहे हैं। भेंट नहीं, प्रदान करो, दान करो। क्या करो? शास्त्र भेंट नहीं किया जाता, शास्त्र दान किया जाता है, शास्त्र प्रदान किया जाता है। और अर्घ जो होता है ना, अर्घ जो होता है, अर्घ है, श्रीफल है, ये भेंट नहीं किए जाते, ये समर्पित किए जाते हैं। क्यों? आज जिसने बाद में बताया कि भेंट में और दान में कितना अंतर है। जो कुछ भी नहीं लेते, अपने पास नहीं रखते, एक वो होते हैं। दूसरे वो जो ले लेते हैं अपने पास रखते हैं, दूसरे वो होते हैं। जो ले लेते हैं वो राजा महाराजा होते हैं, देव आदि होते हैं, उन्हें भेंट दी जाती है। क्या की जाती है? जो सम्माननीय होते हैं राजा महाराजा, उन्हें भेंट दी जाती है। लेकिन जो कुछ लेते नहीं हैं, ऐसे महाराजा मुनि महाराजों को भेंट नहीं, दान प्रदान किया जाता है या समर्पण किया जाता है। तो शास्त्र भेंट करो ऐसा नहीं बोलना, शास्त्र प्रदान कीजिएगा, शास्त्र दान कीजिएगा। और कहाँ? कर कमलों में कीजिएगा। और श्रीफल अर्घ समर्पित कीजिएगा। कहाँ पर कीजिएगा? उनकी चरणों में कीजिएगा। समर्पित अर्पित किया जाता है चरणों में, दान प्रदान किया जाता है हाथों में। चाहे वो आहार औषधि दान हो, चाहे शास्त्र दान, चाहे उपकरण दान हो, वो सब हाथों में दिए जाते हैं। समझ गए ना? दान कहाँ होता है? हाथों में। भेंट कहाँ होता है? चरणों में। ये हमारे मुनि और प्रभु की व्यवस्था है। इसलिए आचार्य जी कह रहे हैं, समझो भेंट क्या चीज़ है। क्योंकि मुनियों को कभी भेंट नहीं दी जाती, या तो समर्पित किया जाता है या फिर दान और प्रदान किया जाता है। कभी भेंट की बात मत करना, हम महाराज जी को ये भेंट करके आए, महाराज जी से भेंट करके आए, महाराज जी से मिल करके आए। नहीं, महाराज जी से मिलकर नहीं आते, महाराज जी के दर्शन करके आते। हम महाराज जी से वहाँ मिल के आए थे, महाराज जी से वहाँ भेंट हुई थी हमारी। आपके रिश्तेदार नहीं है, वो पूजनीय है। और पूजनीय से ना भेंट होती है ना मिला जाता है, बल्कि उनके दर्शन किए जाते हैं, दर्शन किए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम महाराज जी बैठे हुए आए आपके पास। बैठने किसके यहाँ जाते हैं? इसलिए महाराज का बैठने भी न जाया करो, क्योंकि महाराज बैठने वहाँ जाया जाता है जहाँ पर कोई किसी के यहाँ चला जाता है तो बैठने। हाँ, चतुर्मास के बाद बैठने आ जाना। पूछो क्यों? इसलिए क्योंकि आप पूछेंगे महाराज जी चतुर्मास खत्म हो गया, कोई यहाँ खत्म हो जाता ना कुछ तो बैठने जाते हैं। तो बैठने, महाराज कैसा था चतुर्मास, बताओ कैसा था। अब वो हम क्या बताएंगे, आप सबको पता होगा कैसा था और कैसा हो रहा है और कैसा होना चाहिए। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमारे उपयोग में तो आते हैं, लेकिन हम जानते नहीं इनका मायना क्या होता है।
शायद बहुत से लोग तो आज मालूम हुआ होगा दान क्या चीज़ है, भेंट क्या चीज़ है, समर्पण क्या चीज़ है, अर्पण क्या चीज़ है। ये सारी चीज़ें समझने की आवश्यकता है। तो छोटी छोटी बातें लेकिन कॉमन सेंस की बातें, चूँकि आप लोग चूँकि एजुकेटेड लोग हैं इसलिए ये सारी चीज़ें आपके पास हों। आप जब कभी जाएँ तो लोग समझें कि हाँ ये एजुकेटेड लोग हैं, तो उनको मालूम पड़ जाए कि भैया ये किसी साधु का सानिध्य पा करके शब्द अच्छे बोल रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ जब भी आप बेंगलोर से कोई भी आचार्य पास जाए तो एक ही बोले थे, हे गुरुवर पद दो पथ दो पाथे ही दो। बस आचार्य समझ जाएंगे ये लोग मुख माटी पढ़ करके आ रहे हैं। वैसे धीरज भैया ने बता दिया है आचार्य को कि आचार्य वहाँ पर मुखमाटी का स्वाध्याय चल रहा है। अच्छा मुखमाटी का 11 मुखमाटी का स्वाध्याय चल रहा है, बहुत अच्छा। ऐसा कोई बात निकली होगी तो उन्होंने बता दिया इस प्रकार का चल रहा है। तो ये तो आपके पास सूचना तो पहुँचती रहती हैं। क्या होती रहती हैं? पहुँचती रहती हैं गुरु पास आपकी सारी बातें। और गुरु के चरणों में बात पहुँच गई, गुरु के मन में एक ही बार विकल्प आ गया, ज्ञानोदय। अच्छा वो वहाँ महाराज ऐसा है, समझो अहो भाग है तुम्हारा स्मृति। समझ गए? एक मैं अपना संस्मरण सुनाता हूँ। पर उस समय मैं था संघ में ही। तो एक दिल्ली वाले डॉक्टर साहब थे, हड्डी का बहुत अच्छा ज्ञान रखते थे, स्पेशलिस्ट थे मान लो उनका सर्जन में। तो उनका नाम था सत्य प्रकाश जी, अब नहीं है वो शायद, सत्य प्रकाश जी थे। तो वो संघ में आया करते थे। तो थोड़ा सा उनका पहले स्वाध्याय अच्छा रहा होगा, या हो सकता वो एकांत सभा में बैठे हों तो उस प्रकार का सब चलता रहता था। तो जब हम किसी आचार्य से प्रश्न करते थे उनको मालूम था कि हमारा इस प्रकार के प्रश्न कर लेते हैं या चर्चा में चलती रहती, तो वो हमारे पास आकर के बैठते थे। और कम से कम आचार्य के पास ज़्यादा समय नहीं मिलता था, आधा घंटा वो समय सार पर और पंचास्त्रिका आदि विषय पर लेकर के बहुत सारी चर्चाएं किया करते थे। उन्हें बहुत अच्छा लगता था। वो नोट करके भी ले जाते थे कि महाराज ने इस शंका का समाधान दिया, अब वहाँ जब दिल्ली में स्वाध्याय बैठेंगे बताएंगे तो सारा समाधान उनका कर देंगे। एक बार वो अपने बच्चों को लेकर के आए और इस मानस से लेकर के आए कि हम कुंतु साहब पास ले चलते हैं, बहुत अच्छे महाराज हैं और अच्छे से बच्चों से ही बात कर लेते हैं, सब चर्चा कर ले, जितनी तुम्हारी शंकाएं सब समाधान कर लेना, अच्छे से बात कर लेंगे। वो ऐसा बच्चों को समझा करके लेकर के आए और वो आ गए। अब वो हज़ारों किलोमीटर चल करके आए, अमरकंटक की बात है। लेकिन उस समय क्या हुआ कि जो जैसे वो आने वाले होंगे मुझे पता नहीं था, मैंने संकल्प कर लिया अब 1.25 घंटे किसी से नहीं बोलूँगा, स्वाध्याय करूँगा। क्योंकि संघ में तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती किसी से बोलने करने की। संकल्प पूर्वक स्वाध्याय का संकल्प कर लिया। अब स्वाध्याय में बैठ गए और वो 5 मिनट भी नहीं हो गए होंगे तो वो आकर के बैठ गए। बच्चों को लेकर के उन्होंने 3 बार नमोस्तु किया, नमोस्तु महाराज जी, देखा भी नहीं हमने, अपने स्वाध्याय में लगे रहे। उठ करके चले गए, 10-5 मिनट बैठे, उठ कर चले गए। सब संघ के दर्शन करके फिर आकर के बैठ गए। अभी फिर ही 15 मिनट शेष थे, स्वाध्याय चलता रहा। पर 15 मिनट बाद हम जैसे ही पुस्तक बंद की, हमने स्तुति करने के बाद जिन स्तुति बंद, हमने कहा अच्छा सत्य प्रकाश जी, वो रोने लगे। उनकी आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा क्या बात है? बोले महाराज जी मैं आपकी स्मृति में जी रहा हूँ, ये मेरा बहुत बड़ा पुण्य का उदय है। मैं तो समझ रहा था आप भूल गए होंगे, पर आपके मुख से निकल गया, मेरा नाम आपके मुख से निकल गया। अहो भाग, नाम निकाल दिया आपने। हम तो ये सोच रहे थे, बच्चों को लेकर के आए थे, इतने बड़े अरमान से हम लेकर के आए थे, पर आप बोल ही नहीं रहे थे, देख ही नहीं थे। मैंने कहा महाराज भूल तो नहीं गए मुझे? पर क्या हुआ कि जैसे ही आपने बात कर ली मेरी सारी थकान दूर हो गई और मेरा किराया वसूल हो गया और सब कुछ हो गया। अब तो बोले मैं बच्चों को समझा करके लाया था कि महाराज जी पास चलेंगे, शंका का समाधान करेंगे, पर आप बोल ही नहीं रहे थे। हम सोचते बच्चे क्या सोचेंगे, पापा झूठ बोलते हैं क्या? बोले आपने आज मेरी आपने लाज रख दी। हमने कहा नहीं, हम स्वाध्याय कर रहे थे, हमारा संकल्प था। तो एक नया उन पर प्रभाव पड़ा बच्चों पर। अच्छा, हमने कहा हाँ बच्चों तुम लोग भी जब अपने स्कूल का पढ़ो तो संकल्प ले लेना, हम जब तक पढ़ाई कर रहे 1 घंटा तक, तब तक हम कहीं ध्यान नहीं देंगे, ना मोबाइल पर, ना परिवार पर, ना किसी पर। हम एक कक्ष में बैठ करके चल पढ़ाई करेंगे, तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। क्या होता है, आप लोग मन वचन काय से कोई एक काम कर ही नहीं पाते। मन वचन काय से एक काम तो करो, तब तो आपके अंदर आए। अब आप स्वाध्याय करने बैठे, कोई आ गया, चर्चाएं शुरू हो गई, तो स्वाध्याय कहाँ जाएगा वो?
आपका फिर याद नहीं होगा, मेमोरी नहीं होगी आपकी। यदि आप संकल्प पूरा स्वाध्याय कर रहे हैं तो स्वाध्याय के बीच में और कोई दूसरी चीज़ नहीं आना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। भी स्वाध्याय है तो स्वाध्याय ही है। तो ऐसा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि देखो आज मैं एक मुनि महाराज की स्मृति में रह रहा हूँ। मैंने कहा देखो भाई, अब समझ में आया। मूलाचार ग्रंथ में एक बार एक बात आई, दूसरा इसके साथ तीसरा संस्मरण सुना रहे थे। मूलाचार में एक प्रकरण निकला, बहुत अच्छा प्रकरण निकला। उस प्रकरण में ये निकला, आचार्य भगवंत पढ़ा रहे थे हम लोगों को, उसमें लिखा था मुनि लोगों को श्रावक की विनय करना चाहिए। अब सुनकर के थोड़ा अटपटा सा लगा, आपको भी लग रहा हो अटपटा कि आखिरकार मुनि महाराज श्रावक की विनय क्या करने लगे श्रावक के लिए, क्या कहेंगे, जबकि श्रावक स्वयं विनय कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसका कर्तव्य है। और ये कहा तो उसमें जब खोला गया तो ये लिखा उसमें, श्रावक आपको नमोस्तु करता है तो आप उसके नमोस्तु को स्वीकार कर लें, इसी का नाम विनय है। क्या कर लें? थोड़ा सा मुस्कान दे दें, उसको आशीर्वाद दे दें, धर्म वृद्धि कह दें, यही उसकी विनय। उसे लगता है कि यहाँ आए थे महाराज से हमें कुछ मिल गया। अब मैंने कहा भगवान तो कुछ नहीं बोलते, इसलिए नहीं बोलते कि वो भगवान हैं, लेकिन अभी अपन को भगवान बनना है, इसे दूसरों को भी धर्म वृद्धि का भाव रखना है कि ये भी धर्म वृद्धि। ऐसा नहीं आइए बैठिए कुर्सी लाओ इनको क्वार्टर, ऐसा नहीं विनय का। विनय का अर्थ क्या हुआ? मात्र उनके नमोस्तु को स्वीकार कर लेना। वो पड़गहन कर रहा है तो चेहरे की मुस्कान दे करके आगे निकल जाना भले नहीं पड़गना, लेकिन उसको ऐसा न लगे कि समझ आ रहा है? ये प्रसाद गुण, चेहरे की मुस्कान, उसके थोड़ा उसको ऐसा लगे कि हाँ मैं भी कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझसे कुछ गलती नहीं हुई है, ऐसा जो भाव है अलग झलकता है, अलग बात आती है। आगे आते कि नहीं आती है? आ जाती है। और एक बात आपको बताऊँ, संस्मरण तो पूर्ण हुआ, अब आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा ओरा होता है, ओरा, ओरा जानते हैं आप? आभा मंडल होता है। ऐसा नहीं कि भगवान के ही होता है, ऐसा नहीं कि मुनि महाराज के ही होता है, ये आपके पास भी होता है। ये ओरा सबके पास होता है। ओरा कैसे बनता है? तो ये ओरा का जो निर्माण है ये आपके अंदर से संबंध रखता है, आपके विचारों से, आपके भावों से ये ओरे का निर्माण होता है। इसकी रेंज जहाँ तक कैसे कैसे पहुँचते, कैसे कैसे। यदि कोई व्यक्ति आपके पास आना पसंद कर रहा है, आप उसको याद ही करते हैं और वो आ जाता है, समझ में आ रहा है? या आप के पास वो आना पसंद कर रहा है, आपके पास जाना पसंद नहीं करता, आ तो जाता है पर जाने का भाव नहीं होता है, और आपके पास बार बार आने का भाव हो रहा है, समझो आपकी सबके प्रति अच्छी सद्भावना है। आपके परिवार के, आपके समाज के लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आपको बार बार बुला रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं। समझ लेना आपके विचार अंदर के बहुत निर्मल और पवित्र चल रहे हैं, इसलिए आपकी इतनी रिस्पेक्ट हो रही है। आपके पास लोग बैठना पसंद कर रहे हैं, आपके पास लोग आना पसंद कर रहे हैं, आपको सुनना पसंद कर रहे हैं, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपके परिवार के हों, और चाहे समाज के हों। और दूसरी बात, यदि आपसे लोग दूर भाग रहे हैं, बच्चे भी आपसे दूर भागने के प्रयास करते हैं, तो समझना आपकी बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति विचार अच्छे नहीं चल रहे। कहीं ना कहीं आप स्ट्रिक्ट हैं, कहीं ना कहीं आपकी सोच में गड़बड़ी है, तभी आपके बच्चे आपसे दूर हो रहे हैं, आपके समाज के लोग आपसे दूर हो रहे हैं, आपके परिवार के लोग दूर हो रहे हैं। और जितना आप सबके प्रति भला अच्छा सोचोगे, व्यक्ति का उतना आपसे जुड़ाव होता चला जाएगा। ये नियम है। मैं तो कभी नहीं चाहता कि लोग मुझसे जुड़ें, मैं तो कभी नहीं चाहता कि लोग मुझसे जुड़ें, मैं तो इतना ही चाहता हूँ सारे लोग धर्म से जुड़ें। लेकिन ये जो संसार के लोग हैं, ये भी दो रोटी खाते हैं, ये भी जानते हैं कि धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं मिलता, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं मिलता। इसलिए
धर्म से जुड़ने से पहले धर्मात्माओं से जुड़ जाया करते हैं। इसी धर्मात्माओं से जुड़ जाया। ये आपकी मेंटलिटी का परिणाम है, आपकी सोच नेगेटिविटी है, आपके पास की पॉजिटिविटी है, इस पर आपका ऑरे का निर्माण होता है। आज से आप सबके प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, सबके प्रति अच्छी भावना रखना शुरू कर दो, देखो आपका प्रभाव कैसे नहीं पड़ता है। आपका प्रभाव परिवार पर भी पड़ेगा, समाज पर भी पड़ेगा, क्योंकि विचारों का प्रभाव ही ओरे का निर्माण करता है और ओरा सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। आप कितने भी सुंदर हो, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, लेकिन आप बिल्कुल सुंदर ना हो चेहरे से, लेकिन यदि आपका मन सुंदर है तो हर एक व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित होता चला जाएगा, आकर्षित होता चला जाएगा। ये ओरा कोई दूसरा नहीं बनाता, ये आपके भाव पवित्र होते हैं। भाव पवित्र होते पुण्य वर्गणाएं आती हैं, पुण्य वर्गणाएं आती हैं तो ओरा बनता जाता है, ओरा बनता जाता तो आपके लोग आकर्षित होते हैं। और आप बुरा सोचते हैं तो पाप बनता है, पाप से भी ओरा बनता है, सब आकर्षित होते चले जाते हैं, दूर होते चले जाते हैं। इसलिए अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहते हो तो ओरा का सकारात्मक निर्माण करो, अपने अंदर सकारात्मक एनर्जी पैदा करो। जो भी आपके पास मंत्र साधना चल रही है ना, ऊपर जो मंत्र साधना कराते हैं हम आप लोगों को, वो मात्र सकारात्मकता है। आपका ओरा देखना कुछ ही दिनों में बहुत अच्छा होता चलेगा। बहुत से परिवार की कलह समाप्त हुई होगी, बहुत से लोग जो काम रुके होंगे वो काम हो गए होंगे, बहुत से लोगों के पति पत्नी के झगड़े समाप्त हो गए होंगे, बहुत से लोगों की ज़मीन नहीं खरीद वो मिल रही होगी। हमें लोग बता के आ रहे, इसलिए मैं कह रहा हूँ, बिना प्रमाण की बात नहीं करता हूँ। किसी का मकान, किसी का, ये सब क्यों बन रहा है? क्योंकि वो सब भावना अच्छी बहा रहे हैं और मंत्र के साथ हृदयधारी मुंजों को याद कर रहे हैं, पुण्य वर्गणाएं आ रही हैं, उनके सारे काम होते जा रहे हैं, सारे काम होते जा रहे हैं, सब सफल होते चल रहे हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई मंत्र नहीं है, जो जादू टोना नहीं है, मात्र आपके भावों का परिणाम है, वो परिवर्तन है जो आपको मिल रहा है। धवला जी ग्रंथ में परिणाम प्रत्यय नाम से आया। परिणाम प्रत्यय, परिणामों का प्रत्यय है, जो चीज़ें आपके पास आती चली जाती हैं और आपकी आई हुई चीज़ें आपसे चली जाती। क्यों चली जाती? क्यों? क्योंकि आपके विचारों का परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन होता है। विचारों की पवित्रता बनाओ, निर्मलता बनाओ, और मन अपना पवित्र होगा तो मात्र गुरुओं की वाणी से ही होगा। जितना 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 तुम गुरुओं की वाणी का पान करोगे, हृदय में उतारोगे, उतने आपके विचार पवित्र होते चले जाएंगे, सारा काम होता चलेगा। आचार्य भगवंत हमेशा पवित्र निर्मल विचारों में रहते हैं, वो जो सोच लेते वो काम होकर के ही रहते हैं। शिक्षा लो अपने गुरु महाराजों से कि उनके हर कार्य सफल क्यों होते, जहाँ जाते सब कुछ क्यों? क्योंकि भावों की निर्मलता, भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द रोया है और के समर्पित करने आया। समझ गए ना? सारी की सारी चीज़ें जो है ना आज की पंक्तियों में उतर गई है ना, सारी चीज़ एक से तालमेल हो जाता है। तो इस चीज़ को समझना है कि हमें हीरा बनने के लिए राही बनना होगा, राह पर चलना होगा। जो राह गुरु बता रहे उस पर चलो, आपके अपने आप कीमत बढ़ती चली जाएगी। ये है व्यक्तित्व विकास। जो हम मोटिवेशन आपको दे रहे हैं ना, आपको 5-5 हज़ार रुपये लगेंगे, कहीं अन्य जगह ही लेने जाओगे आप तो, कि आप अपना अवमंडल कैसे बनाएं, आप परिवार को कैसे जोड़ें, सबको आकर्षित कैसे करें, पर यहाँ फ्री में मिल रहा है। जितना मिला उसका धन्यवाद दो और अपने आप को धन्य मानो। जो नहीं मिला उसकी शिकायत मत करो और मने विकल्प भी मत लाओ। क्यों? क्योंकि पुण्य पुण्य होता है, धर्म धर्म होता है, देने वाला देता है, जरूरी नहीं हमें मिल जाए, है ना। कुछ ना कुछ बात बीच में कुछ ना कुछ आ जाता है। कर्म अपना भी तो साथ में रहता है, इस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब तक गुरु ने हमें सब अच्छा अच्छा दिया तो मेरे गुरु हैं, जिस दिन नहीं दिया तो मेरे गुरु नहीं है। नहीं, ध्यान रखना, कभी मन में ये भाव नहीं आना चाहिए गुरु से हमें कैसा क्यों नहीं मिला, ऐसा क्यों नहीं मिला। जितना मिला है सबको गिला है कि मुझे कम मिला है, सबको गिला है कि मुझे कम मिला है। पर जरा सोच तो लो, तुम्हारे बराबर कितनों को मिला है, ये भी तो सोचो, तुम्हारे वाला कितनों को मिला है। जब समझ में आ जाएगा, गिला समाप्त हो जाएगी, शकवा समाप्त हो जाएगी। ये लगा है कि जो मुझे मिला है बहुत पर्याप्त मिला है, मेरी किस्मत से ज़्यादा मिला है। कभी आपने सोचा था क्या?
कि चतुर्मास हो गया, तुमने सोचा था क्या कि ऐसा पर्व हम मनाएंगे? सोचा था क्या आपने कभी ऐसा रक्षाबंधन पर्व मनाएंगे? बोलो। तो ये सोचो, ये मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है। आपने भाव नहीं भाली, पूरा पुण्य हो गया आपके पल्ले। अब महाराज आपके पास आ पाए नहीं आ पाए, आपके सामने से निकल गए, आपने नमोस्तु कर लिया, आपका पूरा पुण्य वहीं पर आपको मिल गया, पूरा मिल गया। बस जो मिला है पर्याप्त मिला है, ऐसा सोच के चलो। ऐसी भावना रखोगे तो और मिलेगा। और यदि आपने सोच दिया नहीं, फिर गया आपका जो आगे मिलने वाला है वो भी गया आपका। तो कभी मलिनता नहीं, जो मिल रहा है अच्छे से मिल रहा है, बड़े आनंद से लो ना। अरे हमें शुद्ध भोजन करने का सौभाग्य मिल रहा है। सामने से हम सोचते थे, जैसे गौरव ने हमसे कहा, हमें बहुत अच्छी बात लगी उसके गौरव की। उसने कहा महाराज जी पहले हम चित्र में देख लेते थे रक्षाबंधन को कि भैया मुनियों के साथ मुनियों का पड़गाहन हुआ है, आज हमें साक्षात आपके पड़गाहन करने का सौभाग्य मिला, सामने से आप निकले, तो कितनी बड़ी बात है। ये तो पता है जिसका कर्म का हो रहा है, पुण्य का कहीं ना कहीं बरगना वहाँ खींच करके ले जाएंगे, उसका ओरा ले जाएगा। अभी बताया ना मैंने, कहीं ना कुछ खींच करके ले जाएगा। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें कुछ नहीं मिला। अरे हमें सब कुछ मिला। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें क्रियाओं से, भावों से मिलती हैं, किसी के देने से प्राप्त नहीं होती। सब कुछ हमें उपलब्ध हो जाता है। ऐसा भाव बना कर रखो। ये जैन दर्शन है। यहाँ पर 9 प्रकार से पुण्य कमाया जाता है। कौन से 9 प्रकार? मन, वचन, काय, कृत, कार्यत, अनुमोदना। 9 प्रकार के हो जाते। 3 तरह का कितने हो जाते हैं? 9 प्रकार के। तो 9 प्रकार का पुण्य कमाने का लाभ लो। ऐसा मत सोचो, मन को कभी हल्का मत करना। और हल्के मन वाले मेरे पास आते ही नहीं है। मेरे पास वो आते हैं जो दिलदार होते हैं, अच्छा मन होता है, अच्छा भाव होता है। चलिए आगे चलते, नहीं तुम ताली बजाने में 9:30 बजा लोगे। तो यहाँ पर मन को कभी मलिन नहीं करना, मेरा ये कहना है। तुम मोक्ष मार्ग पर बढ़ो, सम्मान अपने आप मिलेगा, सत्पात्र बहुत मिल जाएगा। मैं तो कई बार कहता हूँ, यदि गुरु महाराज आपका नाम ले लेते हैं या कभी बोल लेते तो समझो आपका सौभाग्य है कि आपके नाम से वो बोल रहे हैं, कह रहे हैं। क्योंकि गुरु के मुख से निकली तो जनवाणी होती है। आगे जरूर आप जनवाणी के पृष्ठों पर छापे जाओगे, इसलिए आज गुरु के मुख से निकल रहा है, वरना कैसे मिलने वाला है? कहाँ सौभाग्य मिलने वाला है? कहाँ पड़े होते कहीं और ऐसी जगह पड़े होते जहाँ पर साधु नहीं पहुँचते, मिलिचखंड जैसे। क्या करते तुम वहाँ? कौन साधु मिलने वाले थे? कहाँ दर्शन मिलने वाले थे? कहाँ वो आपका नाम लेने वाले थे? कहाँ आप पड़गाहन करने वाले थे? ये तो सौभाग्य है आपका, ऐसे स्थान पर बैठे हो, ऐसा अच्छा स्थान बना रखा है, सब कुछ है। अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें नहीं मिलती तो मन को कभी क्या नहीं करना? उदास नहीं करना। क्योंकि भगवान का दास उदास नहीं होता, संसार भोगों से उदासीन होता है। वो तो हमेशा अपने भावों से गुरु और प्रभु के पास होता है, वो कभी उदास हो ही नहीं सकता है। उदासीन होते ही नहीं, उदासता आती नहीं। हाँ, समझ में आया? बोलो ना जी महाराज जी। हाँ, चलो आगे चलते हैं। तो 5 पाप को त्याग करके संयम पथ पर चलो, संयमी का जीवन हीरे के समान बहुमूल्य बन जाता है। क्योंकि संयम रूपी रत्न ही सबसे बड़ा है। और संयम का रत्न यत्न के बिना नहीं मिलता, प्रयत्न के बिना नहीं मिलता। बहुत सारे प्रयत्न करना पड़ते हैं तब कहीं संयम रूपी रत्न प्राप्त हुआ करता है। इस संयम को संभालना, इस रत्न को व्यवस्थित करना, सहयोग देना, सारे। इतना तक लिखा आगम में कि मुनि महाराज को दान देने वाला मात्र रोटी नहीं दे रहा है, मात्र सब्जी नहीं दे रहा है, वो उनके लिए रत्नात्रय प्रदान कर रहा है। क्यों? इसके माध्यम से मुनि महाराज रत्नात्रय का पालन करेंगे, तप करेंगे, सामायिक करेंगे। सो तुम सामायिक नहीं कर पा रहे, रत्नात्रय धारण नहीं किए हो, उनका सहयोग कर रहे हो, अर्थात कुछ अंशों में आप भी उसका पालन कर रहे हो, ऐसा कहा। इसलिए मुनि महाराज को दान देने वाले को 3 टाइटल दिए उन्होंने। रणसार ग्रंथ में 3 टाइटल हैं, पूजन करने वाले और दान देने वाले को। शायद 11 नंबर का श्लोक है, पढ़ लेना, गाथा है ना रणसार, उसमें लिखा है कि जो मुनि महाराज को दान देता है और भगवान का अभिषेक पूजन करता है प्रतिदिन, वो सम्यक दृष्टि है, मोक्ष मार्गी है, धर्मात्मा है। ये 3 टाइटल दिए उसको।
प्रतिदिन भगवान के पूजन करने वाला मुनि, अन्नदान की बात नहीं की उन्होंने, अन्य चीज़ों की नहीं कहा, मुनि को दान दे, दो शब्द दिए उन्होंने। जो भगवान की पूजन करता है और मुनि को प्रतिदिन दान देता है वह मोक्ष मार्गी है, वह धर्मात्मा है और सम्यक दृष्टि है, ऐसा उन्होंने कहा है। अब सोचो, तीन तीन चीज़ें मिल गई आपको एक साथ। कौन कौन सी? मोक्ष मार्गी भी कहा, सम्यक दृष्टि भी कहा, धर्मात्मा भी कहा। ये मत समझना आप सहज है ये काम, ये पंचम काल में आप कर रहे हो। अब लोगों ने पूछा महाराज जी आप जोड़े से आहार क्यों लेते? सुनो, इसका भी लॉजिक है। कुंतु सागर बिना लॉजिक के, बिना आगम के कोई काम नहीं करता, ये विश्वास रखो। जब हमने अक्षय तृतीया की कहानी पढ़ी, आदिनाथ भगवान का श्रेयांश राजा का इतिहास पढ़ा, तब पढ़ते ही लगा कि यार हमें भी इन लोगों को आगे के लिए कुछ व्यवस्था करना चाहिए। हम तो मुनि बन गए, हमने स्वाध्याय किया तो क्या उसका निचोड़ निकला कि 8वें भव पूर्व वज्रजंग नाम के राजा थे और उनकी पत्नी थी श्रीमती। उन दोनों ने मुनि महाराज को पड़गान करके आहार दान दिया था। उसका फल था ये लोग भोगभूमि में गए, वहाँ से आकर के यहाँ आए, स्वर्ग आदि गए, फिर यहाँ पर आकर के जो वज्रजंग नाम का राजा था वह इस प्रकार का दान आदि के प्रभाव से यहाँ आकर के तीर्थंकर आदिनाथ हुए। और जो उनकी पत्नी श्रीमती थी वो राजा श्रेयांश हुए। सुन रहे हो ना, ये पति पत्नी का जोड़ा है। उस पति के जीव ने अर्थात आदिनाथ ने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया, लेकिन उस साविका ने भी यहाँ आकर के राजा श्रेयांश के रूप में दान तीर्थ का प्रवर्तन किया। ये है जोड़े से आहार दान लेने देने का प्रभाव। अब समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? इससे बोलते बोलते बुलाओ श्रीमान को, बुलाओ, बोलो श्रीमान जी, श्रीमती जी, ताकि अब क्या हुआ, अभी पूरी घटना बता देता हूँ। अब चूंकि कोई पड़गाहन नहीं कर पा रहा था, कोई विधि मालूम नहीं थी, अब इनको स्वप्न आया, किसको, या जाति स्मरण हुआ। पूर्व पर्याय में हम दोनों ने मिलकर के क्या दिया था, वो अब आया काम में कि नहीं आया, जोड़े से आहार दान दिया था। जी बने आदिनाथ और हम बने हैं श्रेयांश। अब हमें विधि समझ में आई। ऐसे यदि आप जोड़े से श्रीमान जी, श्रीमती जी, आप उसे बोलते हुए आहार दोगे, कहीं जा कर के आगे आप ऐसे कोई तीर्थंकर निकलेंगे, आपको स्वप्न में याद आएगा वो कुंतु सागर को आहार दिए थे ना, हमने इनको श्रीमती बोला था, इनको श्रीमान जी बोला था, अब वो बन गए, हम वो बन गए, अब आहार दान संपन्न कराएंगे, हम आहार दान संपन्न कराएंगे। नाम तो भूल जाओगे पर श्रीमती श्रीमती श्रीमान याद रहेगा। अब समझ में आ रहा आपको लॉजिक? हाँ, हर चीज़ें थोड़ी सी बाद में समझ में आती, क्योंकि राज की बात नहीं है, ये महाराज की बात है, और महाराज की बात धीरे धीरे समझ में आती। बोले महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम अपने जीवन में ऐसे विचार रखें, ऐसे भाव रखें, जिसके माध्यम से हमारे परिणाम, हमारा ओरा निर्मल और पवित्र बने। और इसी प्रकार से सावकगण मुनि को दान दें एवं भगवान की पूजन करते हुए अपने सम्यक दर्शन को, अक्षय मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर सकें, आगे बढ़ा सकें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमोस्तु प्रभु, नमोस्तु। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धरो सदा देते हूँ डोर। हे जिनवाणी भारती माँ तोह जपो दिन रे,
जो तेरो शरण आ गए